रुकिए, स्किप मत करना। अगर तुम सोचते हो कि भगवान को पाना बहुत मुश्किल है, जन्म जन्मांतर की साधना करनी पड़ेगी, केवल बड़े संत महात्मा ही राम को पा सकते हैं, तो सुनो, तुम अब तक सबसे बड़ा झूठ सुनते आए हो और अगले 60 सेकंड में तुम्हारी पूरी सोच, पूरी आस्था और पूरा जीवन बदलने वाला है। क्योंकि एक सच जो आपने कभी सुना ही नहीं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है विष्णु टेल्स की नई सीरीज राम नाम जप के इस खास एपिसोड में। आज की यह कथा उन सभी भक्तों के लिए है जो सोचते हैं कि भगवान को पाना बहुत कठिन है। आज हम खोलेंगे वो सरल, सीधा और चमत्कारिक रास्ता जिससे राम जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कोई जटिल साधना नहीं, कोई लंबा तप नहीं, सिर्फ प्रेम और समर्पण। तो दिल खोलकर सुनिए, क्योंकि यह कथा सिर्फ सुनने की नहीं, अपने जीवन में उतारने की है। ना हजारों मंत्र, ना कोई कठिन व्रत, ना कोई लंबी लंबी यात्राएं, ना कोई जटिल रस्में। राम जी को पाने के लिए बस एक छोटा सा काम काफी है। लेकिन 99% लोग ये नहीं जानते। तुम्हारे पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, पैसा है, फिर भी भीतर कुछ खाली खाली लगता है ना? रात को सोते वक्त एक अजीब सी बेचैनी होती है। कभी मन करता है काश कोई ऊपर वाला सच में सुन रहा होता, काश एक बार उनकी कृपा मिल जाए। लेकिन फिर लोग डराते हैं। भगवान को पाना आसान नहीं है, बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है। इसके लिए जन्मों की साधना चाहिए। लेकिन ये गलत है, पूरी तरह गलत है। राम दूर नहीं है और ना ही कोई मंदिर में बंद मूर्ति है। राम तुम्हारे अंदर है। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, वो राम है। जब तुम किसी के दर्द में आंसू बहाते हो, वो राम है। जब तुम सच बोलने के लिए खड़े होते हो, वो राम है। जब तुम किसी भूखे को रोटी खिलाते हो, वो राम है। तो फिर सवाल ये है, अगर राम हमारे अंदर हैं, तो उनकी कृपा पाने का सबसे सरल और अचूक उपाय क्या है? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही असली रहस्य है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय क्या है जानते हो? न कोई बड़ा मंत्र, न कोई कठिन साधना, बस एक छोटा सा संकल्प। सुबह उठते ही बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, हे राम, आज मैं किसी को जानबूझकर दुख नहीं दूंगा। जहां तक होगा किसी का भला करूंगा। बस इतना ही। तुम्हें यह छोटा लगेगा, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि राम को बड़े कर्म नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा भाव। और जिस दिन तुमने ये संकल्प सच में निभा लिया, उस दिन राम तुम्हारे करीब आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि राम ने खुद सिखाया है, जो प्राणी मात्र की रक्षा करता है, जो किसी को दुख नहीं देता, जो हर जीव में दया रखता है, उसकी रक्षा स्वयं राम करते हैं। तो कल से नहीं, अभी से शुरू करो। बस एक संकल्प, और देखो कैसे जीवन बदलता है। दूसरा सबसे आसान लेकिन सबसे गहरा, नाम का अमृत। लोग कहते हैं राम नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे लो ये कोई नहीं बताता। तो सुनो, जब भी याद आए बस धीरे से बोल दो, राम राम। चाय बनाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, बाथरूम में, बिस्तर पर लेटे लेटे। कोई नियम नहीं, कोई माला नहीं, कोई समय नहीं। जितनी बार याद आए उतनी बार बोलो। नाम को आदत बना लो, नाम को सांस बना लो। क्योंकि जितनी बार बोलोगे उतनी बार राम तुम्हारे करीब आएंगे। तीसरा उपाय समर्पण, जो सब बदल दे। ये वाला पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि यहीं से असली चमत्कार शुरू होते हैं। रोज शाम को जब भी दिया जलाओ, बस ये एक लाइन बोलना, हे राम, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। बस यही समर्पण है। तुम सोच भी नहीं सकते इस एक लाइन में कितनी शक्ति है। इसी भाव ने शबरी के झूठे बेर को प्रसाद बना दिया। इसी भाव ने जटायु को अंतिम क्षण में मोक्ष दिला दिया। इसी भाव ने हनुमान को सिर्फ भक्त नहीं, अमर बना दिया। जब तुम कहते हो मैं तुम्हारा हूं, तो तुम्हारा अहंकार खत्म होने लगता है। और जहां अहंकार खत्म, वहीं राम प्रकट होते हैं। भगवान को बुलाने के लिए जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस सच्चे दिल से झुकना पड़ता है। आज शाम सिर्फ एक बार ये लाइन बोलकर देखना और फिर महसूस करना
अंदर क्या बदलता है। चौथा उपाय सबसे शक्तिशाली है, क्षमा का चमत्कार, लेकिन सबसे कठिन भी है। अगर ये कर लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। आज बस एक काम करो, जिसके प्रति मन में गुस्सा, मनमुटाव या नफरत है, उसे माफ कर दो, क्योंकि क्षमा करना सबसे बड़ी ताकत है। ना कोई तप, ना कोई यज्ञ, ना कोई तीर्थ, जो शक्ति क्षमा में है वो कहीं नहीं। जिस दिन तुमने दिल से माफ कर दिया, उस दिन तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और वहीं शांति की पहली किरण आएगी। और जहां शांति होती है, वहीं राम का प्रवेश होता है। पांचवा उपाय, एक आंसू की कीमत। अगर कभी मन इतना भर जाए कि शब्द साथ छोड़ दें और किसी को बता भी न पाओ, तो उसे छुपाना मत। बस आंखें बंद करो और एक बार राम का नाम लेकर रो लो, क्योंकि राम करुणा के सागर हैं। वो तुम्हारी आवाज से पहले तुम्हारा दर्द सुन लेते हैं। तुम्हारा एक सच्चा आंसू हजारों शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। जब वो आंसू राम के नाम पर गिरता है, तो वो सीधा उनके चरणों तक पहुंचता है। और याद रखना, भक्त को रोता देखकर राम कभी दूर नहीं रहते। वो दौड़कर आते हैं, तुम्हें संभालने, तुम्हें थामने, तुम्हारा दर्द अपने अंदर लेने। इसलिए अगली बार जब दिल टूटे, तो दुनिया से नहीं, राम से बात करना। एक सच्चा आंसू तुम्हें राम के सबसे करीब ले जाता है। और अंत में सबसे बड़ा, सबसे आसान और सबसे असरदार उपाय, सेवा भाव। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, तो समझो तुमने राम को भोजन कराया। जब तुम किसी गिरे हुए को उठाते हो, तो समझो तुमने राम की सेवा की। जब तुम किसी रोते हुए इंसान को संभालते हो, तो समझो तुमने राम के आंसू पोंछे। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तो समझो तुम राम के दिल को छू रहे हो। क्योंकि सच ये है, राम कहीं बाहर नहीं है, वो हर जगह है, हर जीव में है। जिस दिन तुम हर इंसान में, हर जानवर में, हर पेड़ पौधे में राम को देखने लगोगे, उस दिन तुम्हें राम नहीं मिलेंगे, उस दिन तुम खुद राम बन जाओगे। राम को पाने के लिए न बड़ा ज्ञान चाहिए, न बड़ी पूजा, बस एक चीज चाहिए, प्रेम। क्योंकि जहां प्रेम है, वहीं राम है। अगर ये बात सच में आपके दिल तक पहुंची है, तो अभी इसी पल पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखो, जय सिया राम। मैं राम को अपना बना रहा हूं, क्योंकि शब्द नहीं, भाव जुड़ता है भगवान से। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे सिर्फ लाइक मत करो, उसे भेजो जिसे आज सच में राम की जरूरत है। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और दिल को छूने वाली कथाओं के लिए चैनल विष्णु टेल्स को अभी सब्सक्राइब कर लो। हर सांस में राम, हर धड़कन में राम, बस राम नाम जपते रहो। जय श्री राम। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक राम को अपने हृदय में बसाए रखिए और उन्हें पुकारते रहिए।